ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पेशरफ्त पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। दौरे का मकसद खित्ते में जारी पेशरफ्त, दो तरफा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को हुआ था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राबतों के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। अमरीका के वज़ीर जंग का ईरान को जल्द डील करने का मशवरा। कहा, ईरान के पास डील का तारीखी मौका है, उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर बेहतर फैसला करना होगा। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज फायर में भी तोसी। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल के वजीर आज़म और लबनान के सदर की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं, लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सके। अमरीकी सदर के ऐलान के कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफीर ने कहा, जंगबंदी 100% नहीं, जब भी खतरा महसूस होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खिराज तहसीन। कहा, ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासर को दरहम बरहम कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुज्तबा ख़ामनई ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ आवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दे। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमीरात को डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल, मजीद $1 अरब वापस कर दिए, जिसके बाद UAE के $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट की वापसी मुकम्मल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाजा है कि तरसीलात से ज़खायर बढ़ेंगे। जंगबंदी से तेल और गैस की अदायगियाँ भी आसान होंगी। इसी हफ्ते सऊदी अरब ने $1 अरब जमा कराए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वज़ारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अरकान से राबता नहीं हो सका। जहाज़ पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा ख़ानदान का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कहीं जहाज़ में 1-2 बार बैठने गया तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है अब यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। अब तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। इंशाल्लाह उसको भी हम वो स्टेप्स ले रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हम जल्द से जल्द उनका हल निकालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि हुर्मुज़ खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं, शायद किसी ने यहाँ के लोग की बातें सुन ली और हुर्मुज़ फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था, कोशिश कर रहे हैं कि कराची के मसाइल हल करें। जजों के इंतजामी तबादले आइन के मुनाफी, बगैर वजह तबादला जज को सजा देने जैसा होगा। जजों के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। 9 में से 5 जजों के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासर हो सकता है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले जजों की वापसी से विफाक का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज की फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर में अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DIG सैयद जीशान रजा के मुताबिक खातून ने कत्ल का इल्जाम सास पर लगाने की कोशिश की। खातून ने बताया कि वो अपने खावन के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। गुज़िश्ता रोज़ खातून ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया था। मकतूल बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले तदफीन झंग में की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। FIR के मुताबिक मुतासरा नौजवान बुध की रात लाहौर जाने के लिए गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट रवाना हुआ। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के करीब पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पंप पर डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में 1 घंटे से जायद वक्त घुमाया। डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया। मुलजिमान तशद्दुद के बाद कोरंगी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह में तकरीबन 2% इजाफा 13.98% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडे, मटन, चिकन और घी समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू, डबल रोटी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ी। इसके बरक्स टमाटर, प्याज, डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में कमी आई। हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई में 0.3% कमी हुई। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरानी वफ़द के पाकिस्तान आने की खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मनफी 100 इंडेक्स मुस्बत हो गया। 100 इंडेक्स 1498 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबर आने से कबल पहले सेशन में इंडेक्स 2,165 पॉइंट्स कमी से 1,67,007 पॉइंट्स पर था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 160 से कम होकर $104 फी बैरल पर आ गई। WTI $2 कमी के बाद $95 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। चीन ने ईरानी जहाज को चीन का तोहफा करार देने की अमरीकी सदर ट्रंप के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने चीन से ईरान आने वाले बहरी जहाज की तलाशी लेकर कहा था कि उन्हें इसमें से कुछ मिला है, वो चीन का तोहफा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने अमरीकी इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मामूल की बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें डालना कबूल नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ काया कालिस का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कब्रिस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और इसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये मुआहिदा 2015 में हुए मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। अमरीकी फौज की आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक मनसूबों से आगाह ज़राए ने बताया कि इन मुमकिना हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रिवायती अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान इन अहम आबी गुजरगाहों को मौसर तौर पर बंद करने और उन्हें अमरीका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का कहना है कि उन्हें उस लेबनानी मुसलमान बच्चे की तस्वीर बहुत अजीज है जिसने वेलकम पोप लियो का प्ले कार्ड उठाया था और आज शहीद हो चुका है। अमरीका ईरान तनाज़े ने बेकसूर लोगों को मुतासर किया है। सूरत हाल पेचीदा है, मुज़ाकरात मुबहम है, मासूम लोगों की हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए, मगर ये काम अब तक होता नजर नहीं आ रहा।
आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जंगों के बायस ईरान और लबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर सेहत मराकज़ तबाह या बंद हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाएं कम हैं। सेहत के इस बहरान से निपटने के लिए आलमी इदारे सेहत को फौरी तौर पर 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की ज़रूरत है। तहम इस ज़रूरत का सिर्फ 7% दस्तयाब है। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सारिफीन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ कराई, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सारिफीन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से फीस वसूल करेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज्यादा लोड के सोलर सारिफीन को लाइसेंस जारी करता था। 25 किलोवाट तक के सोलर सारिफीन मुतालिका डिस्को से मंजूरी लेते थे, जिस पर कोई फीस लागू नहीं थी। 1:30 पे शरा भुट्टो से उतरा हूँ। एक गाड़ी वाले ने गाड़ी के अंदर टच किया गाड़ी को, तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक मारी गाड़ी को। जैसे ही मैंने ब्रेक मारी तो इधर से 3-4 मोटरसाइकिलों वाले 2-2 बंदे थे, जिन्होंने मेरा घेराव किया। उसके बाद वो पैसे लिए और वो निकल गए। कराची की शाहराह भुट्टो पर डाकुओं का शहरी से 25 लाख रुपए लूटने का वाकया मुद्दई सामने आ गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक वाकया 9 रोज पहले पेश आया। शाहराह भुट्टो से उतरते हुए डाकू ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर डाकू के मजीद साथी आए, घेरे में लेकर तशद्दुद किया, रकम छीन ली। वारदात की रोजनामचे में एंट्री भी कराई। मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। पुलिस की शहरी की जानिब से रोजनामचा दर्ज करवाने की तस्दीक। कहा डाकू के जेर इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जाली है। वारदात में शहरी के दफ्तर का कोई भेदी मुलविस है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गुल प्लाजा सान्हे पर जुडिशल कमेटी की रिपोर्ट पर सब कमेटी बनाई है, जो रिपोर्ट की रोशनी में सिफारिशात देगी। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि जिस दिन सान्हे गुल प्लाजा हुआ वो कराची से बाहर थे। कीमती जानें ज़ाया होने पर बहुत अफसोस हुआ। गुल प्लाजा सान्हे में जाम भक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। बलोचिस्तान में माओ नौमौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 7 अजला के 100 अस्पतालों में सहूलियात का आगाज हो गया। मंसूबे के आगाज पर हुकूमत चीन के ताउन पर मशकूर हैं। सरफराज बुगटी ने गवादर में खवातीन के लिए बनाए गए पहले बाजार का इफ्तिताह भी कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक इजलास। मरीम औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुरानंदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। 2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब रुपए का इजाफा किया गया। ज़रूरी गोदामों का नेटवर्क और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा, जिससे फल, सब्जियाँ और दीगर अजनास महफूज रहेंगी। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कूड़ा फेंक दिया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक 150 से ज़ायद नए मुलाजमीन की मार्च की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं। अकाउंट्स न खुलने के बायस ताखीर हुई। मुलाजमीन को कल से नकद अदायगी करेंगे। और पाकिस्तान को 3 LNG कार्गोज के लिए बोलियां मौसूल। 27 से 30 अप्रैल तक LNG सप्लाई के लिए $18.88 फी MMBTU की बोली मौसूल हुई। PLL के मुताबिक खरीदारी की हतमी मंजूरी पाकिस्तान LNG का बोर्ड देगा।